हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैट प्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीएनसी का एक और ट्यूटोरियल जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा की के बारे में। जो हमारे पास मोड्स होते हैं ना, कि आप जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो सीएनसी के अंदर तो आपके पास फाइनल कंट्रोल रहता है। तो उसमें हमारे पास बेसिकली 7 मोड होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन 7 मोड के जरिए ही दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपको उनके बारे में अच्छे से नॉलेज हो तो दोस्तों आज हम जो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा आपके पास सबसे पहले जो मोड होगा वो हमारे पास है जोग मोड की। कि जोग मोड की क्या होता है, इससे पहले मैंने वीडियो में यूजर इंटरफेस में मैंने सिर्फ आपको इसके डिटेल के नाम वगैरह आपको बताया था, उसमें डिटेल से आपको नहीं कराया था। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी ये आपके पास बेसिक स्टेप्स होते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो आपको इन मोड के बारे में आपको पता होना चाहिए सीएनसी मशीन पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला होता है हमारे पास जोग मोड की होता है। जो सेकंड नंबर पर होगा हमारे पास हैंडल मोड की होगा, ये हमारे पास हैंडल मोड रहता है हमारे पास। थर्ड जो ऑप्शन रहता है हमारे पास एमडीआई मोड रहता है। फोर्थ होता है हमारे पास रेफरेंस मोड क्या होता है। उसी तरह हमारे पास एडिट मोड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ के साथ 6 नंबर पर हमारे पास आता है ऑटो मोड की क्या होता है, हमारे पास ये ऑटो मोड की रहता है। और उसके बाद जो 7 नंबर होता है हमारे पास सिंगल ब्लॉक मोड की। तो दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं जोग मोड की से। तो दोस्तों जोग मोड की होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जोग मोड जो की होती है आपके पास एक तरह से आपका मैनुअली ऑपरेट करने के लिए हम जोग मोड की का हम यूज करते हैं। यानी आपको अपनी मशीन को मैनुअली ऑपरेट करना हो तो उसके लिए हम बेसिकली जोग मोड की का हम यूज करते हैं। इसके द्वारा हम कुछ फंक्शन होते हैं जैसे टर्ट इंडेक्सिंग, टर्ट का इंडेक्स करना, साथ के साथ कूलेंट को ऑन करना, ऑफ करना, और स्पिंडल को स्टार्ट करना या ऑफ करना, उसी तरह टेबल को मूव कराना, या फिर हमारे पास जो चेक होता है उसको क्लैम्प करना या डीक्लैम्प करना। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम किसके यूज द्वारा करते हैं, हम जोग मोड की के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वो करते कैसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम टूल इंडेक्सिंग करते हैं। तो टूल इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो टर्ट होता है वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल लगे रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल है। साथ के ये हमारे पास टर्ट होता है। अब इसमें किस टूल को आप से आप ऑपरेशन कर रहे हो या कौन सा टूल्स आप लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बेसिकली, उसके लिए उसको हम टर्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं एक तरह से। जैसे कि अब मुझे मान लो टूल चेंज कराना है, यानी ये टूल इस पोजीशन का नंबर, या जैसे मेरे पास 1 पोजीशन का टूल है, मुझे ये नहीं चाहिए 2 नंबर का लेके आना है, 4 नंबर का लेके आना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जोग मोड की का यूज करेंगे उसको चेंज करने के लिए। आपको याद रखना है कि आपकी जोग मोड की ऑन होना चाहिए। और साथ में आपके पास यहाँ पर देखो एक की होती है, टूल की जो हमारे पास की होती है, इसको आपको ऑन करना है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका टूल है वो यहाँ पर सेकंड नंबर का टूल मेरे पास आ चुका है। इसी तरह थर्ड नंबर का चाहिए तो थर्ड नंबर आप लेके आ सकते हो, फोर्थ नंबर आप लेके आ सकते हो, 5 नंबर पे आप लेके आ सकते हो, उसके बाद 6 नंबर आप तो इस तरह से इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, टर्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं। यानी आपको टूल को चेंज कराना है एक तरह से, तो आपका टर्ट इंडेक्सिंग कहलाता है। तो उसके लिए आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी जो जोग मोड किया वो ऑन होनी चाहिए, तभी ये कर पाएगा। अदरवाइज में अगर मान लो मैंने पास एडिट मोड की मैंने ऑन किया हो, मतलब किसी और अदर की मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं अब मैं देखो टूल को चेंज कराने की कोशिश करूंगा तो ये आपके पास एक एरर देगा, यानी एक मैसेज देगा कि पहले सेलेक्ट करो जोग मोड की को। यानी अब जोग मोड की को आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप क्या करते हो, इसमें चेंजेस आप कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको हैंडल मोड ऑन करके भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो इजीली। जैसे मैं यहाँ से हैंडल मोड है इसको ऑन कर लेता हूँ और अब टूल को चेंज कराता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे अब भी वो उसको क्या कर रहा है, आपका इंडेक्सिंग कर रहा है, यानी आपको टूल की पोजीशन को वो चेंज कर रहा है कि आप कौन सा टूल आप लेके आना चाहते हो। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास टर्ट इंडेक्सिंग क्या होती है। उसी तरह जो मैंने सेकंड जो ऑप्शन बताया था आपको कि कूलेंट को हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साथ के साथ अगर मेरे पास यहाँ से प्रोग्राम ये मेरे पास जोग मोड की ऑन है और यहाँ से मेरे पास कूलेंट का ऑप्शन रहता है, तो आप इसको मैनुअली भी क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये देखो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कूलेंट है वो आपका ऑन हो जाता है और आपका मशीन एक्चुअल मशीन पर भी सेम टाइप में ये काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपके क्या कूलेंट आप ऑन कर सकते हो जोग मोड की हेल्प से। अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हो। तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन बताया था आपको कि हम स्पिंडल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो स्पिंडल के लिए भी दोस्तों हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास ये स्पिंडल रहता है, यहाँ पर हमारे पास स्पिंडल रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे ऑप्शंस होते हैं। तो आप उसको स्पिंडल को ऑन करना चाहते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसको आपको स्टॉप कराना है तो वो भी आप मैनुअली आप कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे क्लॉकवाइज में करना है तो यहाँ से मैं स्पिंडल क्लॉकवाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो चुका है। उसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप करा के एंटी क्लॉकवाइज में करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, जब आपका यहाँ से जोग मोड की ऑन होगा तब आप क्या कर सकते हो, इसको आप रोटेट करा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे पास जोग मोड की के कुछ फंक्शन जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जोग मोड की का हम यहाँ पर हम यूज करते हैं बेसिकली। और साथ में मैंने आपको बताया था कि टूल की पोजीशन यानी एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, जैसे हमारे पास जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, उसको भी हम पोजीशन को चेंज करने के लिए जोग मोड का हम यूज करते हैं। जैसे कि उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पोजीशन रहेगी, ऑल पोजीशन है हमारे पास, मशीन का है, रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एब्सोल्यूट में देखना चाहते हो तो एब्सोल्यूट की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है। तो इसमें मुझे चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप भी क्या कर सकते हो, जोग मोड की यहाँ इसको ऑन रखना है और जिस भी एक्सिस को, जैसे यहाँ पर मेरे पास जेड एक्सिस है, इसको आपको लेके जाना है, जैसे माइनस में लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो भी आप यहाँ पर आप कर सकते हो। साथ के साथ पॉजिटिव में हम इसको रख सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस में चेंज करना है तो एक्स एक्सिस में, नेगेटिव में आप लेके जाना चाहते हो तो नेगेटिव में आप चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव में आपको ले करना है तो पॉजिटिव में आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज भी आप क्या कर सकते हो जोग मोड की। किंतु हम जो भी हम ये टूल की एक्सिस को मूवमेंट करते हैं वो हम दोस्तों जोग मोड की में नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अगर जोग मोड की अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर आप देखोगे कि फीड का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको जल्दी से वो क्या करता है, इसमें मूवमेंट कराता है आपके पास। तो इसलिए हम जब भी हम उसको कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को या एक्सिस को मूव कराते हैं तो वो हैंडल मोड की के द्वारा ही हम यूज कराते हैं दोस्तों। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली हम इसमें करा सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कहा कि इसी ऑपरेशन इसमें भी हम इससे हमारे पास जो एक्सिस है उसको हम मूव करा सकते हैं, क्योंकि हम जो मोस्टली कराते हैं वो हैंडल व्हील का हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे पास जो नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का जो मोड आता है वो हमारे पास हैंडल मोड की ही है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे हैंडल मोड से रहता है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखो जब आप एक्चुअल मशीन पर हमारे पास जो कंट्रोल पैनल होता है उसके यहीं पर जस्ट हमारे पास जहाँ पर ये आपके पास इमरजेंसी बटन है और साथ के साथ स्पीड का जो आपके पास बटन है हमारे पास, साथ के स्पिंडल स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए कंट्रोल बटन है। इसके साथ ही हमारे पास हैंडल होता है, किंतु यहाँ पर थोड़ा स्पेस की वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो नीचे की मशीन आपको साथ के साथ ही मिल जाता है। तो इसका भी हम दोस्तों जो यूज करते हैं वो हम एक्सिस को हम मैन्युअली जब भी आपको मूवमेंट कराना हो तो हम हैंडल मोड की का हम यूज कर सकते हैं। और हैंडल मोड की का ही हम मोस्टली हम यूज करते हैं जब भी हम मशीन पर आप काम करोगे तो हैंडल मोड की का ही हम यूज करेंगे एक्सिस को मूव कराने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि अब हैंडल मोड की को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको हम एमपीजी मोड भी बोलते हैं। एमपीजी मतलब होता है हमारे पास मैनुअल प्लस जनरेटर, यानी हमारे पास इसको मैनुअल प्लस जनरेटर होता है और इसका हम यूज केवल हम किसके लिए करेंगे, आपके एक्सिस को मूव कराने के लिए। अब आपको कैसे करना है कि जब भी आपका एक्सिस हमारे पास जब भी आपको एक्सिस को मूव कराना है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर हैंडल मोड आपका ऑन होना चाहिए, तो इसको आपको यहाँ से ऑन करना है तभी आप कर पाओगे। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो फीड रहता है वो भी आपको यहाँ पर देखना है कि आप को जो भी हमारे पास फीड होगी उसको हम क्या करेंगे, वो आपके पास ऑन होनी चाहिए, यानी आपके पास जीरो पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास जीरो पर होगी तो हमारे पास हैंडल मोड जो की है वो काम नहीं करेगी, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और उसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक्सिस रहती है कि किस एक्सिस में आपको लेके जाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब वाई तो यहाँ पर नहीं चलेगा दोस्तों, या अगर हम मिलिंग मशीन की बात करें तो उस पर होता है, किंतु टर्निंग में हमारे पास एक्स और जेड ही रहते हैं। तो आप किस एक्सिस में आप लेके जाना चाहते हो तो उसका हम यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको अब यहाँ पर आपके पास देखो साथ के साथ ही हमारे पास फीड रेट के सिलेक्शन के कुछ मेथड मिल जाते हैं, जैसे X1 है, X10 है और X100 है। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास कि एक एमपीजी का मतलब मैनुअल पल्स जनरेटर, यानी जब आप मैं इसको एक पल्स जनरेट करूंगा तो आपका जो एक्सिस होगा वो कितना मूव करेगा। तो यानी अगर मैं यहाँ से एक पल्स जनरेट करता हूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे अगर मैंने 100 किया हुआ है तो वो 100 माइक्रोन, ये माइक्रोन में आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब जैसे यहाँ से मैं 1 माइक्रोन कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 माइक्रोन किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारे पास हैंडल के अंदर एक नेगेटिव निशान होता है, पॉजिटिव, यानी अगर हैंडल को मैं अगर इस तरफ घुमाता हूं तो आपके पास वो नेगेटिव में रहेगा, अगर अब मैं इस तरफ घुमाता हूं तो वो आपके पास किस में रहेगा, पॉजिटिव में आपके पास चलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें अब वो काम करेगा। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक्सिस सेलेक्ट कर लिया कि हम एक्स एक्सिस में यहाँ पर या फिर जेड एक्सिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मूव कराता हूँ। तो जैसे ही देखो अब मैं मूव करा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केवल आपके पास जो मेरे पास जेड में सिर्फ 1 माइक्रोन यानी इकाई का जो अंक है सिर्फ उसमें ही
चेंजेस हो रहा है, जैसे यहाँ पर 45 या 8 या जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा तो उसमें चेंजेस होगा। अगर मैं इसको x10 पर रख लेता हूं तो उसको 10 माइक्रोन यानी यहाँ पर 45 में चेंज होगा, यानी दहाई के अंक में यहाँ पर आप देख पाओगे 6 7 8 9। तो इस तरह से आपके पास चलता जाएगा, प्लस में लेके जाओगे तो प्लस में चलता रहेगा, माइनस में लेके जाओगे तो माइनस में चलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों वो काम करेगा। उसी तरह हमारे पास अगर आपके पास जो हमारे पास सैकड़ा का अंक जो होता है उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप x100 को आप कर सकते हो, तो यहाँ पर उसमें हमारे पास चेंजेस होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल को हम मूव करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि आपकी जो पोजीशन है वो आपकी जो जेड है वो मूव हो रही है माइनस डायरेक्शन में। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो MDI मोड का ही हैंडल मोड का ही हम यूज करते हैं जब भी हम अपने एक्सिस को मूव कराते हैं CNC मशीन पर दोस्तों। तो ये हमारे पास था। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर देखो मान लो मैंने यहाँ से फीड रेट को 0 कर दिया, अब यहाँ से मैं इसको घुमाऊंगा तो अब आपका वो क्या करेगा, जो हैंडल होगा वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारे पास जो क्या है कि हमने यहाँ पर फीड को हमने क्या किया है, 0 कर दिया था उसको दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये भी आपका एक्सिस भी आपके पास ऑन होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारे पास हैंडल मोड की। उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन था, इसको हम वापस उसी पोजीशन पर हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से इसको ऐसे किया। अब इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास हैंडल मोड की के बाद जो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन आता है हमारे पास, वो था हमारे पास MDI मोड था यहाँ पर। अब आप देख पाओगे MDI मोड हमारे पास यहाँ पर आता है। अब MDI क्या होता है, MDI होता है मैनुअल डाटा इनपुट मोड बोलते हैं इसको। ये बेसिकली दोस्तों दो तरह से आपके पास काम आता है। एक तो हम पैरामीटर के जब हम सेटिंग करनी होती है इसके अंदर तो हम MDI मोड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं MDI मोड करता हूँ और यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम का बटन होगा, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिस्टम पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं। तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो भी हम किस में करेंगे, MDI मोड के अंदर हम करते हैं। अब वो क्या पैरामीटर में हम चेंजेस कैसे करेंगे वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। और दूसरा हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास M कोड के फंक्शन होंगे या सिंगल ब्लॉक प्रोग्राम होगा उसको हम रन करा के देख सकते हैं अपना MDI मोड के अंदर। जैसे यहाँ पर मैं इसको MDI मोड मैंने ऑन किया है, प्रोग्राम पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पर MDI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मुझे स्पिंडल को स्टार्ट करना है तो स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एंड ब्लॉक करके एंटर कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास ये किया जाती है। उसके बाद क्या करता हूं, मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो जैसे मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो स्पिंडल है वो स्टार्ट हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह मुझे स्टॉप कराना है तो M05 से मैं क्या करूंगा, स्पिंडल को स्टॉप करूंगा। तो यहां पर मैं अगेन मैं यहां पर लिखता हूं M05 और एंड ब्लॉक एंटर। अब उसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से रन करा दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, स्पिंडल जो हमारे पास है देख पाओगे कि वो आपका स्टॉप हो गया। तो यानी अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, MDI मोड में हम पूरा प्रोग्राम भी हम जनरेट कर सकते हैं, किंतु जो आप प्रोग्राम अब जनरेट करोगे वो आपका सेव नहीं होगा। तो अगर मुझे इसमें बाद में कुछ चेंजेस करने पड़ जाए तो एकदम से वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसका बेसिकली इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। आप पूरा प्रोग्राम इसमें रन करा के आप दे सकते हो। तो इसलिए बेसिकली हम जो कुछ फंक्शन होते हैं जैसे M फंक्शन को हमें देखना है या फिर हमें सिंगल ब्लॉक पे हम काम करके देखना है, तो वो हम बेसिकली हम किसमें करते हैं, MDI मोड के अंदर हम यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट बटन आता था दोस्तों हमारे पास, अब वो आएगा रेफरेंस मोड की होता है हमारे पास। यहाँ पर रेफरेंस मोड की होता है। अब रेफरेंस मोड की का जो मोस्टली हम यूज करते हैं कि जैसे मेरे पास टूल एक्सिस जहां पर भी है, जैसे मेरे पास टूल यहाँ पर था, हमने चेंजेस किए थे उसमें, तो उसको बेसिकली उसकी होम पोजीशन पर लेकर आने के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स अपना -11 में है, जेड आपका -57 में है, तो उसको उसकी होम पोजीशन यानी उसकी रेफरेंस पॉइंट पर लेके आने के लिए बेसिकली हम किसमें यूज करते हैं, रेफरेंस मोड की का यूज करते हैं। और किस एक्सिस पे आप करा रहे हो तो उस एक्सिस पे आप सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे एक्स एक्सिस को करना है तो वो एक्स एक्सिस आपकी उस पर चली जाएगी। अगर मुझे जेड एक्सिस करना है तो ये देखो जेड एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी, उसकी रेफरेंस पॉइंट पर वो चला जाएगा। तो उसके लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं, रेफरेंस मोड की का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, एक एडिट मोड की होती है हमारे पास, उसका हम मोस्टली हम यूज करते हैं। अब एडिट मोड की में क्या होता है दोस्तों, इसका जो हम बेसिकली यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, जो भी कोई भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एडिट मोड की हेल्प से ही हम बनाते हैं दोस्तों। एडिट मोड की का, या फिर आपके प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी हम एडिट मोड की के द्वारा ही हम करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने एडिट मोड की को ऑन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोग्राम में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले से मेरे पास कोई एक प्रोग्राम है, इसमें मुझे कोई नया प्रोग्राम, जैसे मुझे कोई नया प्रोग्राम लिखना है तो मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, जैसे ओ, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम नंबर, जैसे मैं 6767 और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि मेरे पास जो O6767 का एक नया प्रोग्राम यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें क्या करता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर कोई भी एक प्रोग्राम करिए, इसमें मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि जो भी आप ऑपरेशन आप यूज। और बेसिकली जब भी आप एडिट मोड की का यूज करते हो तो यहाँ पर हमारे पास अल्टर
पर इंसर्ट और जो डिलीट की है दोस्तों, इनका हमारे पास काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे कि अब अल्टर का जो यूज होता है, बेसिकली आपको किसी पोजीशन को चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ G00 और सॉरी G00 X40 और Z की वैल्यू 10, एंटर कर देता हूं मैं दोस्तों। यहाँ से Z10 किया मैंने और एंडर ब्लॉक एंटर, तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब आप देख पाओगे कि देखो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना है, जैसे मुझे लगा कि Z मुझे चेंज करना है, वो वहाँ पर -10 होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं Z -10 करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, अल्टर कर दूंगा उसको, तो उसकी साथ पोजिशन को चेंज कर लेगा। और इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको कोई वर्ड या कोई कोड आपको इंसर्ट कराना है, तो वो भी आप इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्ट के लिए मैं जैसे मुझे X की वैल्यू या फिर Y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि Y मुझे 10 पर चाहिए, तो ये मुझे इंसर्ट कराना है, तो यहां से मैं इंसर्ट का ऑप्शन है उसको यूज करूंगा, तो आप इंसर्ट करा सकते हो इजीली। और अगर आपको कोई ब्लॉक लगता है कि डिलीट करना है, तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हो, किंतु उसके ऊपर आपका जो ये व्हाइट का निशान आप देख रहे होंगे, तो ये उसी पॉइंट पर होना चाहिए। जैसे मेरे पास इस पॉइंट पर गया और इसको मुझे डिलीट करना है, तो यहां से मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो इसलिए आपके पास ये तीनों जो ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एडिट मोड की के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारे पास एडिट मोड की। तो हमने यहां से हमने हैंडल मोड की का यूज करना सीखा, रेफरेंस मोड की, जोग मोड की क्या होता है हमारे पास, साथ के साथ टूल कूलेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्सिस को हम चेंज करना है, स्पिंडल को स्टार्ट करना ऑन करना। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो की बचती है हमारे पास, यहाँ पर ऑटो मोड की होता है। अब ऑटो मोड की का क्या काम क्या होता है कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको रन करा के चेक करना है या रन कराना है, तो वो हम सारा काम किस में करेंगे, ऑटो मोड में करते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं पहले से वहां पर कोई प्रोग्राम होगा उसको मैं ओपन कर लेता हूं। यहां से हम प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे एडिट मोड में और डायरेक्टरी के अंदर जाके हमारे पास जो पहले से ही मेरे पास जो प्रोग्राम था, जैसे मैं प्रोग्राम टाइप कर लेता हूं 2323 के नाम से मेरे पास प्रोग्राम है, इसको मैं ओपन कर सकता हूं। ये मेरे पास दोस्तों एक प्रोग्राम था, तो इसकी हम बात करेंगे। तो जैसे मुझे इसको रन करा के देखना है, तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, ऑटो करूंगा। तो ऑटो करने के बाद अब ये क्या करेगा, अब आप अगर मैं इसको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देता हूं, तो आपका साइकिल क्या होगा, पूरा का पूरा उसको रन करा देगा। किंतु आप यहां से सिंगल, आपके पास क्या होता है, सिंगल ब्लॉक की होती है, जिसमें हम सिंगल ब्लॉक को हम चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे आपका ब्लॉक मूव करेगा। तो यहां से सिंगल ब्लॉक की मैं यहां से ऑन कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, आपका प्रोग्राम होगा यहां से सॉरी सबसे पहले हम इसको रेफरेंस मोड से उसकी होम पोजीशन पर लेके जाएंगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मैं यहां से होम पोजीशन पर लेके जाता हूं। दोबारा से हम ऑटो मोड की पर आते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां पर वो शायद कुछ एरर दे रहा है, वो मैसेज दे रहा है, ताकि हमने शायद हाँ यहाँ पर देखो दोस्तों, आपके पास जो टूल है वो टूल नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है इसके द्वारा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यह देखो आपके पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास जो प्रोग्राम है वो शायद वो गलत हमने उठा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, दूसरा प्रोग्राम उठाते हैं जो पहले से ही बना हुआ था, क्योंकि उसमें ऑफसेट वगैरह सब सेटिंग की हुई है मैंने। तो यहाँ से प्रोग्राम पे हम जाएंगे दोबारा और यहाँ से एडिट मोड की गई उनको रखेंगे, डायरेक्टरी पे आप जाओगे तो वो हमारे पास उसका जो प्रोग्राम का नाम रखता है हमारे पास, हम चेक करते हैं O2223 के नाम से एंटर करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसको मुझे चेक करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के हिसाब से जैसे मेरे पास प्रोग्राम होगा यहाँ पर हम करते हैं। ये मेरे पास कोई प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर, अब इसको मुझे रन करा के देखना है। तो इसमें जो हमें डाया रखना है वो आप यहाँ से चेक करोगे कि आपका जो डाया होगा मैक्सिमम X30 पर है हमारे पास, तो हम इसको X30 पर रखेंगे। तो यानी वर्क पीस की हम सेटिंग करेंगे एक बार, स्ट्रोक साइज में हम जाएंगे, यहाँ पर हम इसको 30 रखते हैं और साथ के साथ Z100 इसकी रहने देते हैं लेंथ को, ये हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, ऑपरेट कराना है। तो अब देखो जैसे मेरे पास ये प्रोग्राम था, अब इसको मुझे क्या करना है, ऑटो मोड पे आपको आना है और यहाँ से सिंगल ब्लॉक की को ऑन रखना है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से साइकिल को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका जो प्रोग्राम यहाँ पर हमारे पास जो क्या है, फीड जो है वो भी ऑन नहीं है। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। तो यहाँ से अब इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो वो उसमें चेंजेस हो रहा है, अब क्योंकि हमारे पास जो फीड थी वो हमने क्या किया हुआ था, 0 रखा हुआ था दोस्तों, तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसके बाद आएगा इस पॉइंट पर आया, उसके बाद टूल हमारे पास स्पिंडल घूमना स्टार्ट हो गया। तो वो हम किसके कारण देख रहे हैं, वो सिंगल ब्लॉक की के कारण ही हम देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर अगर मैं फीड को 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं फीड को 0 कर लेता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट में करता हूँ, तो वो यहाँ पर चला तो जाता है, किंतु वो आपका टूल है वो उस पॉइंट पर नहीं आया, X30 पॉइंट पर नहीं आया। अगर मैं यहाँ से फीड को इंक्रीज करता हूँ तो तब देखो आपका जो टूल है उस पॉइंट पर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको फीड पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी फीड यहाँ से ऑन है या ऑफ है। अब जैसे यहाँ से मैं फीड को दोबारा से क्या कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पर फिर मैं चला जाता हूँ। तो अब यहाँ पर अब देख पाओगे कि उस पॉइंट पर नहीं आया। उसके बाद मुझे क्या करना, फीड को देना पड़ेगा। यहाँ से मैं फीड ऑन करता हूँ तो उस पॉइंट पर वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे वो थोड़ा नीचे की तरफ X29 में आ चुका है। उसके बाद Z- उसको
20 यहाँ पर आना है, तो यहाँ से अगेन हम फीड को 0 कर लेते हैं, उसको स्टार्ट करता है और देखो वो मूव नहीं किया, किंतु अगर मैं फीड देता हूँ तो उसको काटना वो स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, सिंगल ब्लॉक की का हम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कुछ मोड आपके पास। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम को स्टॉप करा देता हूँ रीसेट करके, और इसको टूल को उसकी होम पोजीशन पर हम लेके चले जाते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ मोड की जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।